आइए इस 12 क्लास के बेच में आपका स्वागत है। और आप देख रहे होंगे ये आपका 3.3 का सवाल है और इससे पहले तमाम प्रश्नों को हमने पढ़ा रखा है। और आपको ये सवाल देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये सवाल बहुत ही आसान है। अभी करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो चलिए करने का प्रयास करते हैं। यहाँ दिया है ए का एलिमेंट्स दिया है, मैट्रिक्स ए बराबर ये है। तो आप क्या करेंगे, ए डैश निकाल लेंगे। तो ए डैश निकालने के लिए हमने सारे कॉन्सेप्ट थ्योरी में बता रखा है। हमने कहा था कि ए ट्रांसपोज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो आप क्या करेंगे, रो को कॉलम बना देंगे। इसको रो कहते हैं, इसको कॉलम करके लिख देंगे। इसको कॉलम करके इसको लिख देना है, कोई दिक्कत? तो चलो देखो, यहाँ जाएगा 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? अब देखिए प्रथम पार्ट ये निकालने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो 1/2 1/2। अब देखो जरा सा, ए प्लस ए ट्रांसपोज है ना, तो 1/2 एजेटिव रहेगा। अब देखो जरा सा, ये आप क्या करेंगे, इसका इसका एलिमेंट्स लिखने का प्रयास करोगे यहाँ से, है ना। तो क्या है, 0 माइनस ए माइनस बी, इसके बाद क्या है ए 0 और माइनस सी, इसके बाद बी सी 0, है ना। प्लस लगाएंगे और इसके बाद आप क्या करेंगे, ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स को लिखने का प्रयास करोगे, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 0 ए बी माइनस ए 0 सी और माइनस बी सी और 0, है ना। अब देखो जरा सा, अब क्या करेंगे, संगत एलिमेंट को संगत से क्या करते हैं, ऐड करने का प्रयास करते हैं। 1/2 हो जाएगा और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ क्या करते हैं, इसको इसको जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, इससे इसको जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा ना। मतलब 0 और माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस हो जाएगा, ए तो माइनस हो जाएगा, इसलिए 0 हो जाएगा। होगा ना, होगा, है ना। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0 होगा बच्चे। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0 और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0 यहाँ क्या हो जाएगा, 0 यहाँ क्या हो जाएगा, 0 यहाँ क्या हो जाएगा, 0। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? अब देखो जरा सा, तो यहाँ जो हो गया, अब देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा, इससे जब हम गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा ना 0। अब आप क्या करोगे, अब उधर वाले टर्म को आप सॉल्यूशन करने का प्रयास करोगे, है ना। तो आप क्या करते हैं, 1/2, है ना, 1/2 और क्या है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज दिया है ना, तो 1/2। देखो जरा सा, ए का एलिमेंट्स लिखने का प्रयास करोगे, लिखाओ बच्चे 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0, है ना। माइनस लगाओगे और यहाँ ट्रांसपोज वाला लिखा दो, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। कोई बच्चा को दिक्कत? अब देखने का प्रयास करेंगे, हाफ ऑफ, अब संगत एलिमेंट को इससे इसको जोड़ेंगे तो 0 होगा, इससे इसको जोड़ेंगे तो देखो यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, इसको इसको जोड़ेंगे तो देखो ए है माइनस, है ना, माइनस का चिन्ह है, पहले से माइनस है ना। तो ए प्लस ए हो जाएगा तो 2a होगा ना, 2a हो जाएगा। अब इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? अब इससे इसको करोगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, 2a। अब इससे इसको जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, इससे इसको करोगे तो माइनस गुना माइनस प्लस, तो 2c हो जाएगा। इससे इसको जोड़ेंगे तो माइनस 2b, इससे इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2c, इससे इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? अब देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ से 1/2 और यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, है ना। समझ में आ रही बात सारे बच्चे को? तो यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बी, यहाँ हो जाएगा आपका क्या, माइनस ए, यहाँ 0, यहाँ हो जाएगा सी, यहाँ हो जाएगा माइनस बी, यहाँ हो जाएगा सी, यहाँ हो जाएगा 0। अब देखो इससे तो ये कटा लेगा, है ना। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा 0 ए बी माइनस ए 0 सी और माइनस बी सी और 0, है ना। माइनस सी हो जाएगा तो माइनस आप लगा देंगे, तो यही आपका उत्तर हो गया। पहले वाला दोनों पार्ट को अलग अलग सॉल्यूशन करने के लिए कहा था, तो इस पार्ट का सॉल्यूशन आपका ये हो गया और इस पार्ट का सॉल्यूशन आपका ये हो गया। तो चलिए आइए, आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब ये कह रहा है, क्या ये सवाल कह रहा है आपका कि सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखिए, यही बात ना कहा है। तो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे यहाँ बच्चे, यहाँ टकटकी लगा के देखने का प्रयास करें। तो सममित मतलब सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक, हम बताए थे थ्योरी में, तुम लोगों को बताए थे ना। तो यहाँ क्या करेंगे, जरा सा देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ क्या होता है कि जब जरा सा देखो, सममित के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ मान लेते हैं, माना ए बराबर, जरा सा देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 1 5 माइनस 1 हो गया। इसी का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, है ना। तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो 3 हो जाएगा
5 1 और -1, यही ना होगा। अब सममित कहा है, क्या कहा है? सममित। तो सममित के लिए P बराबर, जरा सा देखो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, P बराबर फॉर्मूला लिखते हैं, है ना। तो P बराबर जरा सा देखो, देखने का प्रयास करोगे तो सममित के लिए क्या होगा, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज होता है। क्या होता है? A प्लस A ट्रांसपोज। और देखो मान लेते हैं कि Q बराबर, हाँ, विषम सममित का योग कहा है, तो Q बराबर हो जाएगा आपका 1/2 और A माइनस A ट्रांसपोज। अब इसका योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये इसका सममित का और विषम सिमेट्रिक का और एस्क्यू सिमेट्रिक का योग होना चाहिए ए के बराबर। बात समझ में आया कि नहीं आया? समझा कि नहीं समझा, है ना। तो अब इसका काम करने का प्रयास करो, पी का मान निकालने का हम कोशिश करते हैं। तो 1/2 हो गया ना। अब देखो तो क्या करते हैं, ए निकालते हैं। तो ए का वैल्यू क्या है, 3 1 5 -1। अब प्लस यहाँ देखो क्या है, ट्रांसपोज का मान बताओ ना, 3 5 1 और -1, यही ना होगा। देखने का प्रयास करो। तब P बराबर 1/2, संगत को जोड़ दो, 6 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ भी आपका 6 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, -2 होगा रे, ना होगा, ये हो जाएगा। अब देखो P बराबर तुम्हारा 1/2, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, है ना। 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 3 और -1, इससे ये कट जाएगा। तब P बराबर क्या हो जाएगा, 3 3 1 और -3 -1। ये तो P का वैल्यू तूने निकाल लिया, ये सिमेट्रिक के लिए निकाला। अब एसक्यू सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या करते हैं, Q बराबर एसक्यू सिमेट्रिक बराबर तुम्हारा क्या होता है, हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो Q बराबर 1/2। देखो यहाँ इसका एलिमेंट्स लिखने का प्रयास करें, 3 5 1 -1 माइनस A ट्रांसपोज क्या है, 3 5 1 -1 होगा नूनू। तो Q बराबर 1/2। देखो यहाँ इसका संगत से संगत घटेगा तो 0 हो जाएगा नूनू, इससे ये घटेगा तो 4 होगा, इससे ये घटेगा -4 होगा, और इससे ये घटेगा तो ये 0 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? एक है यहाँ नूनू, एक है, माइनस एक है, तो प्लस होगा, ये माइनस है ना, तो 0 ना बनेगा। अब थोड़ा सा दिमाग को बिल्ड करो, है ना, ऊंचे क्लास में आ गया ना। Q बराबर 1/2, और यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिए तो 0 और 2 -2 0 होगा नूनू, इससे ये कट गया। Q बराबर क्या हो गया, 0 2 -2 और 0। अब आप क्या करोगे यहाँ बबुआ, अब आपको सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक्स का हम लोगों को क्या करना है, योगफल ज्ञात करनी है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं कि P प्लस Q बराबर यहाँ होना चाहिए क्या, A होना चाहिए। तो इसका वैल्यू तूने निकाला है अभी, क्या निकाला है ना, 3 3, इसके बाद 3 -1। देखो यहाँ Q का वैल्यू क्या निकाला है, 0 2 -2 0, यही ना, बराबर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए ना। तो इसको जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको जोड़ेगा तो 3 2 5, दोनों को जोड़ेगा तो 1, दोनों को जोड़ेगा तो -1। देखो आया कि नहीं, इसी को ना -1। देखो इसको इसको मिलाओ और इसको मिलाओ, सेम है ना, ए आया कि नहीं आया। तो इसके बराबर आप लिख सकते हो ए। तो यही आपका उत्तर हुआ। तो चलिए आइए पार्ट नंबर 2 करने का प्रयास करें। यही है सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक का योग, है ना। तो चलिए इसको मान लो ए, और आप क्या करोगे, यहाँ ए ट्रांसपोज कर लोगे। तो ए ट्रांसपोज जब करोगे तो ये 3